जय श्री महाकाल। दोस्तों, हम इस चैनल पे आज आपको माता श्याम कौर मोहिनी जी की 11 दिन की साधना देने जा रहे हैं, जिसे करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं और अपनी सभी प्रकार की समस्याओं जैसे कि वशीकरण, मोहन, मारण, उच्चाटन, शांतिक्रम इत्यादि करके अपने घर को सुखमय बना सकते हैं और अपनी तमाम प्रकार की मुसीबतों को दूर करके एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों, माता श्याम कौर मोहिनी जी जो है, इनका जो स्थान है वह सफीदो धाम हरियाणा में है और इनके साथ वहाँ पे ख्वाजा पीर, पीर अस्तवली, माता मदानन, माता आदिशक्ति महाकाली की शक्ति, 5 बाबरियों की शक्ति, नागे गुरु की शक्ति, गुरु गोरखनाथ जी की शक्ति, गोगा जहर पीर जी की शक्ति, नाहर सिंह पांडे की शक्ति, गुरु मशंदरनाथ, गुरु जलंधरनाथ, 5 पीरों की शक्ति वहाँ पे विराजमान है और वहाँ पे नित्य प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना होती है और शक्ति जो है वह पूरी तरह से जागृत है। माता मदानन की शक्ति भी वहाँ जागृत है। तो भक्तजनों, अगर आप माता मदानन और माता श्याम कौर मोहिनी जी का वैसे भी कोई नाम लेकर उनका ध्यान करते हुए कोई आप उनकी सुखना रखकर 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये, 51 रुपये रखकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं और किसी काम की मन्नत करते हैं तो तुरंत ही आपका कार्य ये कर देती हैं, वह भी बिना किसी साधना के, मंत्र जाप के। तो आज इस चैनल पे हम आपके लिए जो साधना लेकर आए हैं वह 11 दिन की है और मंत्र इतना ज़बरदस्त है कि यदि आप 11 दिन पूरे तन मन से इस साधना को करेंगे तो 11 दिन में ही आपको माता का प्रत्यक्षीकरण होगा। 11 दिन में ही आपको माता श्याम कौर की जो शक्ति है वह हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध हो जाएगी। उसके बाद जब भी आपको इस शक्ति का प्रयोग करना हो, अपना कोई भी कार्य, चाहे वह शांति क्रम हो, चाहे वशीकरण हो, चाहे उच्चाटन हो, चाहे विधिवेशन हो, वशीकरण, मोहन, किसी प्रकार का आपका कार्य हो वह माता श्याम कौर मोहिनी आपका करेगी। तो चलते हैं कि जो माता श्याम कौर मोहिनी है उसका विधि विधान क्या है, उसका मंत्र क्या है, आप किस प्रकार इस साधना को करोगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो माता श्याम कौर मोहिनी है, इसकी जो भी साधना आप करोगे, किसी प्रकार की साधना करोगे तो उसमें आपने जो है पूरा आपकी जो श्रद्धा और विश्वास है इस मंत्र के ऊपर, इस साधना के ऊपर होना चाहिए और माता रानी के ऊपर आपका पूरा विश्वास होना चाहिए, तभी यह साधना आपकी सफल होगी। ऐसा नहीं है कि आधे अधूरे मन से माता श्याम कौर मोहिनी की जो साधना है आप करें और फिर फल की इच्छा करें तो फल मिलना आपको अति मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पूरा विश्वास और पूरे तन से, मन से एकाग्र चित्त होकर पूरे विश्वास के साथ माता श्याम कौर मोहिनी जी की इस साधना को आप करोगे तो आपको फल अवश्य मिलेगा। आप अवश्य ही माता श्याम कौर मोहिनी की इस साधना में सफल होंगे। तो भक्तजनों, जो माता श्याम कौर मोहिनी जी है, इनके साथ जो है वह 5 बाबरियों की शक्ति चलती है। केसरमल बाबरी, सबल सिंह बाबरी, जीतमल बाबरी, हरि सिंह बाबरी, जाफरमल बाबरी। माता श्याम कौर मोहिनी इन 5 बाबरियों की धर्म की बहन है और इन 5 बाबरियों की शक्ति जो है वह माता श्याम कौर मोहिनी जी के साथ चलती है। इसके साथ साथ ख्वाजा खिज्र, गुरु गोरखनाथ, पीर अस्तवली, माता मदानन, माता आदिशक्ति महाकाली की शक्ति, 5 बाबरियों की शक्ति, नागे गुरु की शक्ति, गुरु गोरखनाथ, गुरु मशंदरनाथ, गुरु जलंधरनाथ, नवनाथों की शक्ति, गोगा जहर पीर की शक्ति, नाहर सिंह पांडे की शक्ति, ये सभी शक्तियां पूरे डेरे में माता श्याम कौर मोहिनी जी के साथ चलती हैं। जो भी साधक माता श्याम कौर मोहिनी जी की साधना एकाग्र चित्त होकर पूरे विश्वास के साथ करता है, माता मोहिनी की शक्तियों के साथ साथ ये सभी शक्तियां भी जागृत हो जाती है और भक्त के सभी कार्य सफल करती हैं। माता श्याम कौर मोहिनी जी की साधना करने के बाद साधक की जो
पर्सनैलिटी है, जो उसका व्यक्तित्व है, उसमें इतना निखार आ जाता है कि वह जहाँ भी कहीं जाता है लोग उसको तवज्जो देते हैं, उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उसके हाव भाव और बोलने का जो अंदाज है उसमें एक अद्भुत आकर्षण आ जाता है। लोग मोहन में बंध जाते हैं, उसकी बातों में मोहित हो जाते हैं। जब तक कोई व्यक्ति उसके सामने रहता है वह उस पे और उसकी बातों की तरफ आकर्षित रहता है, उस पर मोहित रहता है। और उसके बाद भी जहाँ भी वो हो, उसके ऊपर माता श्याम कौर मोहिनी जी का जो है पहरा रहता है और वह व्यक्ति साधक के वश में पूरी तरह से रहता है। तो आप जब भी कभी माता श्याम कौर मोहिनी जी की शक्ति का प्रयोग करना चाहें तो आपका मन जो है वह बिल्कुल निष्कपट होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए और अच्छे उद्देश्यों के लिए ही माता श्याम कौर मोहिनी की जो शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि कई बार जो है हमें अच्छा फल मिलने की बजाय माता श्याम कौर मोहिनी रुष्ट होकर गलत फल भी दे देती है। षट कर्म में अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो माता श्याम कौर मोहिनी अवश्य आपके तुरंत कार्य करती है। वशीकरण की जहाँ तक बात है, यदि आप किसी अन्य भावना से वशीभूत होकर किसी को वशीकरण करते हैं अपने स्वार्थ के लिए तो उसका गलत असर भी हो सकता है। इसलिए आपका उद्देश्य सही होना चाहिए। जैसे पति पत्नी में अनबन, घर के किसी सदस्य का बात न मानना, और प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कर सकता है यदि वह उससे शादी करना चाहता है, ये नहीं कि उससे शारीरिक संबंध बनाकर उसे हमेशा के लिए फिर छोड़ देना चाहता है। अच्छे उद्देश्य के लिए शक्ति का प्रयोग करोगे तो यह शक्ति हमेशा आपके साथ रहेगी और दिन रात जो है आपकी सुरक्षा करेगी, रक्षा करेगी। आप जहाँ भी जाओगे लोग आपकी बात को सुनेंगे, मानेंगे, आपको तवज्जो देंगे। कहीं भी इंटरव्यू या किसी अन्य काम के लिए आपको जाना हो तो माता श्याम कौर मोहिनी को याद कर जाएं, उसका लुफा भोग देकर जाएं। सामने वाला ऑफिसर, अधिकारी अवश्य ही आपके वशीभूत होकर आपका कार्य करेगा। कोई शत्रु आपको तंग कर रहा है, किसी भी प्रकार का शत्रु हो, उसको शांत करने के लिए भी माता श्याम कौर मोहिनी जी के इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। वशीकरण के लिए, मोहन के लिए, किसी प्रकार का कोई भी कार्य हो, माता श्याम कौर मोहिनी हर प्रकार का कार्य करती है। कहीं से आप सूचना मंगवाना चाहते हो, कुछ पता करना चाहते हो, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल किसी का पता करना चाहते हो तो वह भी माता श्याम कौर मोहिनी आपको तुरंत बताती है। यदि आप इस शक्ति का 11 दिन की साधना पूरी एकाग्रता के साथ, श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ करते हो। तो साथियों, चलते हैं विधान के ऊपर कि आपको क्या करना है और कितना करना है। यह जो मंत्र है यह एक ऐसा मंत्र है जो आपने कभी पहले YouTube पर नहीं देखा होगा। यह गुरुमुखी मंत्र है और इसे हल्के में ना लें और पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ इस मंत्र को आप करें। तो साधना के लिए आपको क्या करना है कि शुक्रवार के दिन, शुभ मुहूर्त में शुक्रवार के दिन आपको सुबह के समय, सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच, यदि आप शाम को करना चाहते हैं तो शाम को 10 बजे या 10 बजे के बाद इस साधना को करें तो अति शुभ होगा। आपको करना क्या है, आपको साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, नहा धोकर पाक पवित्र होकर। वस्त्र किसी भी रंग के हो। यदि आप लाल रंग के वस्त्र पहनो और लाल रंग का ही आसन लो तो अति शुभ होगा। नहीं तो आप साफ धुला हुआ कोई भी आसन ले सकते हैं, कपड़े कोई भी साफ सुथरे पहन सकते हैं। क्या करना है आपको, जब भी आप साधना के लिए बैठो तो आपकी जो दिशा है वह दक्षिण दिशा को छोड़कर कोई भी हो। आप पश्चिम दिशा की तरफ मुख कर बैठ सकते हैं, उत्तर दिशा की तरफ मुख कर बैठ सकते हैं, पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बैठ सकते हैं। आपको क्या करना है
या तो लाल आसन पर बैठना है या अन्य किसी भी ऊनी साफ सुथरे आसन पर बैठें। और आसन पर बैठने के बाद अपने सामने एक चौकी, लकड़ी की चौकी अथवा बाजोड़ रखें। उस चौकी के ऊपर आपको साफ धुला हुआ वस्त्र अथवा लाल रंग का कोई वस्त्र आप रख सकते हैं। फिर आपको काले तिल की एक ढेरी के ऊपर सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है। सरसों के तेल का दीपक जलाकर आपने माता श्याम कौर मोहिनी का ध्यान करते हुए उस दीपक में ही माता श्याम कौर मोहिनी का वास मानना है और यह कल्पना करते हुए कि यह दीपक ही माता श्याम कौर मोहिनी है। माता श्याम कौर मोहिनी जी के नाम से तमाम प्रकार की जो माता की भेंट हैं वो आपने रखनी है। इसमें आपको 5 बूंदी वाले लड्डू और 2 मीठे पान, इसके अलावा एक सूखा नारियल और लौंग, पतासे, चुनरी, ये सब कुछ आपने पहले ही अपने पास रखना है, सभी प्रकार का सामान। इसके साथ आपको 7 प्रकार की मिठाई, 7 प्रकार की मिठाई में अलग अलग पीस होने चाहिए, अलग अलग प्रकार की मिठाई के पीस होने चाहिए 7, वो भी आपको रखने हैं अपने पास। तो माता श्याम कौर मोहिनी जी का तिल की ढेरी के ऊपर दीपक जलाने के बाद आपको उसका पूजन करना है, चावल आदि चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर, और इस प्रकार से पूजन करते हुए आपने माता श्याम कौर मोहिनी जी का जो है ध्यान करना है। और हाथ में जल लेकर आपने हाथ में थोड़ा सा जल लेना है और आपने संकल्प करना है, अपना नाम बोलना है, अपने पिता का नाम बोलना है, अपना एड्रेस बोलना है, पूरा अपना गोत्र बोलना है और बोलना है कि हे माता श्याम कौर मोहिनी, मैं गुरु पीर पैगंबर, अपने कुल देवी देवता, सर्वस्थानीय देवताओं, ख्वाजा खिजर गुरु गोरखनाथ जी भोलेनाथ को साक्षी मानकर आज अब दिन नक्षत्र पूरा बोलना है जिस दिन आप पूजा कर रहे हो। आज से माता श्याम कौर मोहिनी आपके इस मंत्र सुनिए। तेल तेल महातेल देखूं माई देखूं, माई श्याम कौर तेरे इल्म का खेल, जहां भेजू वहां जाए, अमुक को सोती को जगाला, बैठी को उठाला, चला मंत्र फुरा बादशाह, देखूं माई श्याम कौर तेरे सच्चे शब्द का तमाशा, सतनाम आदेश गुरु जी का। इस मंत्र की 11 दिनों तक हर रोज रुद्राक्ष की माला पर 11-11 मालाओं का जाप करूंगा। माता श्याम कौर मोहिनी जी आपकी इस शक्ति मुझे प्राप्त हो, इस मंत्र की शक्ति मुझे प्राप्त हो, इस मंत्र की सिद्धि मुझे प्राप्त हो, और जब भी मैं इस मंत्र का, इस शक्ति का प्रयोग करूं तो यह मेरे लिए तुरंत कार्य करे। यह बोलते हुए आपने वह जो जल है वह जमीन पर छोड़ देना है। इस प्रकार आपका संकल्प पूरा होता है। इसके बाद आपने जो आपके पास नारियल, सूखा नारियल है, वो अपने पास रख लेना है। आगे दीपक के पास ही आपको चौकी के पास ही रख देना है नारियल, सूखा नारियल और 5 बूंदी वाले लड्डू। इसके साथ साथ 2 मीठे पान, माता का श्रृंगार का पैकेट, लाल चुनरी, लौंग, पतासे इत्यादि आपको वहाँ पे रख देने हैं माता श्याम कौर मोहिनी जी का ध्यान करते हुए। और आपने पहले ही अपने पास उपलों की जो अंगियारी होती है वह किसी बर्तन में अपने पास रखनी है आपने। और
पहली जो आहुति है आपने वह थोड़ी थोड़ी जो है आहुति जो है, थोड़ा सा आपने पान तोड़ना है, थोड़े से लड्डू तोड़ने हैं, थोड़ा सा पतासा, इस प्रकार से जितनी भी सामग्री पास रखी है थोड़ी थोड़ी तोड़ते हुए आपने माता श्याम कौर मोहिनी जी का ध्यान धरते हुए वह उन उपलों के ऊपर उसकी आहुति दे देनी है। इसके बाद भक्तजनों आपने 2 लौंग लेने हैं। 2 लौंग लेकर माता श्याम कौर मोहिनी जी का ध्यान करते हुए उनको भी अग्नि में माता श्याम कौर मोहिनी जी के नाम से भोग देना है। इसके बाद आपने 2 लौंग लेने हैं, माता मदानन के नाम से उसका भोग देना है अग्नि में, गुरु गोरखनाथ जी के नाम से, पीर अस्तबली जी के नाम से, 5 बाबरियों के नाम से, गुरु गोगा जहारवीर जी के नाम से। इस प्रकार से आपने वहाँ पर 2-2 लोगों का भोग देना है। अपने कुल देवी देवता के नाम से 2 लोगों का भोग देना है। अपने नगर खेड़े के नाम से 2 लोगों का भोग देना है। अपने सर्वस्थानीय देवताओं के नाम से 2 लोगों का भोग देना है। इस प्रकार से अपने सभी कुल देवी देवता, नगर खेड़े, पितृजनों को याद करते हुए उनसे साधना के लिए आशीर्वाद लेते हुए, उनसे आज्ञा लेते हुए उनसे बोलना है कि मैं माता श्याम कौर मोहिनी जी की साधना 11 दिन की करने जा रहा हूँ। हे पितृजनों, गुरुजनों, कुल देवी देवताओं, सर्वस्थानीय देवताओं, भोलेनाथ, नगर खेड़े, मेरी मदद करना, रक्षा करना और मुझे साधना में सफलता बख्शना। किसी प्रकार का डर भय मुझे ना सताए और मुझे यह साधना शीघ्र फलदायी हो और संपन्न हो। इस प्रकार बोलते हुए आपने रुद्राक्ष की माला पर जो मंत्र आपको हमने बताया, और यह मंत्र डिस्क्रिप्शन में भी लिख कर दे दिया गया है, इसको आपने पहले ही याद कर लेना है। और अब आपने रुद्राक्ष की माला पर एक माला जो है वह गणेश मंत्र की जाप करनी है। गणेश मंत्र जो है ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। इस मंत्र को आपने 108 बार बोलना है, यानी कि एक माला का जाप करना है आपने। इसके बाद आपने गुरु मंत्र का जाप करना है। आपका कोई भी गुरु हो सकता है, जो आपके गुरु ने मंत्र दिया है उसका जाप करना है। यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो आप गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मानकर भी उनके इस मंत्र का जाप कर सकते हैं 108 बार। ओम गुरु गोरखनाथाय नमः, ओम गुरु गोरखनाथाय नमः, ओम गुरु गोरखनाथाय नमः। इस प्रकार से इसके बाद आपको एक माला पितरों के नाम से जाप करनी है। ओम श्री पितृदेवाय नमः, ओम श्री पितृदेवाय नमः। इसके बाद ये 3 मालाएं करने के बाद आपको अपनी सुरक्षा के लिए, देह रक्षा के लिए देह रक्षा मंत्र का जाप करना है। यदि आपके गुरु ने आपको कोई देह रक्षा मंत्र दे रखा है तो आप उसका जाप कर सकते हैं। यदि आपके गुरु नहीं है और कोई आपको देह रक्षा मंत्र नहीं दिया गया है तो आपको हम एक मंत्र बताते हैं, आप उसका जाप करके भी अपनी जो है देह रक्षा कर सकते हैं। मंत्र सुनिए। जीवन मरण है तेरो हाथ, जीवन मरण है तेरो हाथ, भैरव वीर तू हो जा मेरे साथ, रखियो वीर तुम भक्त की लाज, मिटा ना पावे कोई मेरे काज, दुहाई लूना चमारण की, दुहाई कमाख्या माई की, दुहाई माता पार्वती की, आदेश आदेश आदेश। इस मंत्र का आप एक माला का जाप कर सकते हैं। अगर यह मंत्र आपको देह रक्षा के लिए मुश्किल लगता है तो एक और मंत्र हम आपको बताते हैं। यह मंत्र नोट कीजिए देह रक्षा के लिए। नाहर सिंह की खोपड़ी, हनुमान का कड़ा, जहां भीड़ पड़े वहां भोलेनाथ हाजिर खड़ा। एक बार फिर सुनिए। नाहर सिंह की खोपड़ी, हनुमान जी का कड़ा, जहां भीड़ पड़े वहां भोलेनाथ हाजिर खड़ा। नाहर सिंह जी की खोपड़ी, हनुमान जी का कड़ा, जहां भीड़ पड़े वहां भोलेनाथ हाजिर खड़ा। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। ये मंत्र जाप करने के बाद आपने फिर जो है
जो आपका मुख्य मंत्र है उसका जाप करना है, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिख कर दे दिया गया है। मंत्र सुनिए, जो मुख्य मंत्र है जिसका आपको जाप करना है। तेल तेल महातेल, देखूं माई देखूं माई शाम को तेरे इल्म का खेल, जहां भेजू वहां जाए अमुक को, सोती को जगाला बैठी को उठाला, चला मंत्र पूरा बादशाह, देखूं माई शाम को तेरे साचे शब्द का तमाशा, सतनाम आदेश गुरु जी का। मंत्र एक बार फिर सुनिए। मुख्य मंत्र है तेल तेल महातेल, देखूं माई शाम को तेरे इल्म का खेल, जहां भेजू वहां जाए अमुक को, सोती को जगाला बैठी को उठाला, चला मंत्र पूरा बादशाह, देखूं माई शाम को तेरे साचे शब्द का तमाशा, सतनाम आदेश गुरु जी का। यह मुख्य मंत्र है, इसकी आपको 11 मालाओं का जाप करना है। ये रूटीन इसी प्रकार से रहेगी हर रोज। जो है ये जितने भी प्रकार का भोग जो है, नारियल, 2 मीठे पान और 7 प्रकार की मिठाई, 5 लड्डू, ये आपको जो भोग है यह पहले दिन देना है और आखिरी दिन देना है। इसके बाद जब आपकी यह साधना जो है 11 मालाएं पूरी हो जाती है पहले दिन, उसके बाद आपने जो है आसन छोड़ने के मंत्र का जाप करते हुए, यदि आपको आसन मंत्र नहीं आता है तो आप गुरु को याद करते हुए इस मंत्र की समाप्ति कर सकती हैं और आसन से उठ सकते हैं। तो यह रूटीन हर रोज रहेगी। सुबह उठने के बाद जितनी भी सामग्री रखी है, 7 प्रकार की मिठाई है, सूखा नारियल है, 2 मीठे पान है, लौंग, इलायची या जितने प्रकार का जो भी पड़ा है सामान, भोग का सामान और माता का जो श्रृंगार का पैकेट है, ये आप सारा आपको इकट्ठा करके किसी लिफाफे में अथवा बर्तन में रखकर या किसी गत्ते की पेटी में रखकर आपने किसी पीपल के पेड़ के नीचे, नदी किनारे या कहीं चौराहे पर या आग के पौधे की जड़ के नीचे रखकर आ जाना है। पीछे मुड़कर नहीं देखना है और हाथ मुंह धोकर घर में प्रवेश करना है। और घर में आकर एक लोटे में थोड़ा सा दूध डालकर उसमें पानी डालकर गंगा जल डालकर पूरे घर में छींटे देने हैं। ये भोग आपने पहले दिन देना है। इसके बाद आपने सिर्फ हर रोज माता शाम को और मोहिनी का सरसों के तेल का दीपक जलाना है। गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, देह रक्षा मंत्र का जाप करने के बाद एक एक माला का और 11 मालाएं मुख्य मंत्र की करनी है। यह रूटीन आपकी पूरे 11 दिन रहेगी और आखिरी दिन भी आपको ये सेम क्रिया करनी है, भोग देना है जो पहले दिन किया था। इसके बाद 12वें दिन आपको किसी भी मंदिर में जाकर वहाँ पर मत्था टेकना है और कुछ दक्षिणा पंडित अथवा कन्या आदि को आप दान कर सकते हैं। इसके बाद जब भी आपने इस मंत्र का प्रयोग करना हो तो आप इस मंत्र का जाप करके 11 लड्डू ले सकते हैं। 11 लड्डू पर आप इस मंत्र का जाप करेंगे 11 बार और अपनी माता शाम को मोहिनी को इच्छा बताएंगे और उसके बाद उस भोग को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रखेंगे। 11 दिन के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा, चाहे वशीकरण का हो, चाटन का हो, विद्वेषण का हो, किसी प्रकार का काम हो, पूरा आपको बोलना है। 11 बार मंत्र बोलना है। उसके बाद अपनी जो भी आपकी काम है वो आप माता को बताना है। इसके बाद यदि आप इस मंत्र से किसी लौंग, इलायची या जल आदि इत्यादि को मंत्र कर किसी को पिलाते हैं तो उसे भी आपकी तरफ मोहित हो जाएगा, आपके बस में, आपके आकर्षण में वह व्यक्ति आ जाएगा। इसके अलावा आप किसी भी सभा में किसी भी अधिकारी के सामने इस मंत्र का जाप करते हैं मन ही मन, तो भी यह जो मंत्र है आपके लिए काम करेगा। इस मंत्र में जहाँ पर अमुक है, इसकी सिद्धि 11 दिन की सिद्धि होने के बाद जब आप इस मंत्र का प्रयोग करोगे तो अमुक के स्थान पर आपको उस व्यक्ति का नाम बोलना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। इस प्रकार वह व्यक्ति पूरी तरह से आपके वश में हो जाएगा और माता शाम को और मोहिनी पूरी तरह उस व्यक्ति को आपके हक में, आपके फेवर में कर देगी। जिसके ऊपर आप उसको चलाना चाहते हैं वो हर प्रकार का उस व्यक्ति से आपको अनुकूलता दिलाकर आपका काम करवाएगी। भक्तजनों, इसके अलावा वीडियो बहुत लंबी हो गई है लेकिन हम जल्दी जल्दी में आपको थोड़ा बता देते हैं कि इसके अलावा यदि आप इस मंत्र की साधना जो है होली, दीपावली, सूर्य ग्रहण के दिन करते हैं तो इसकी साधना सिर्फ आपको एक ही दिन करनी है। एक ही दिन आपको 11 मालाओं का जाप करना है।
यदि आप होली, दीपावली या अन्य किसी शुभ नक्षत्र में इस मंत्र का जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो एक ही दिन करनी है और भोग सेम रहेगा और 11 मालाओं का जाप करना है, क्रिया भी सेम रहेगी। यदि आप सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय इस मंत्र का जाप करते हो तो आपको भोग इत्यादि नहीं देना है, सिर्फ माता का जो है दीपक ही जलाना है और इस प्रकार से 11 मालाएं आपने जाप करनी है। यह मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा और बाकी क्रिया सेम है, कैसे प्रयोग करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु गोरखनाथ।